learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So today in this video I am going to discuss how to get IITs, NITs and IIMs with low GATE score. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आप लोगों के लिए एक होप जगा सकता है, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जिनका गेट स्कोर लो आया है, तो उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको ऐसी अल्टीमेट कंटेंट का कलेक्शन चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे गेट 2025, गेट 2026, गेट 2027 की तैयारी करने वाले हैं, वो हमारे अनअकैडमी पे इस ऑफर को अवेल करके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने रिसेंटली न्यू बैच स्टार्ट किया है, विजेता बैच एंड अनुशासन बैच, गेट CSIT और डेटा साइंस AI दोनों स्टूडेंट्स के लिए 2026 एंड 2027 बैच। अगर आप गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 9999 पे है, और गेट 2027 के स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो 16999 पे है। ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए, तो जल्दी जाइए, यूज कीजिए रेफरल कोड HelloSonu01 बिकॉज इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी और आपको मेरा 350 SRPs बुक जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी फ्री मिल जाएगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ। अगर आप गेट 2026 के साथ PSU एग्जाम की तैयारी भी करेंगे तो आपको फिर लेना चाहिए 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो 13999 पे है, और जो स्टूडेंट्स गेट 2027 के प्रिपरेशन के साथ PSU की तैयारी करेंगे उनको 30 मंथ्स का प्लान लेना चाहिए जो 19999 का है। ऑल्सो ये विजेता बैच है जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया गेट 2026 CSIT के लिए, जहाँ पे मैं C प्रोग्रामिंग और DBMS का कंप्लीट कोर्स डेली लाइव पढ़ा रही हूँ। आज मैं DBMS में न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ रिलेशनल अलजेब्रा, और C प्रोग्रामिंग में कल मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ दैट इज एरे एंड पॉइंटर्स। तो अभी भी आप लेट नहीं हो, अभी भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अनुशासन बैच गेट 2027 CSIT के लिए स्टार्ट किया गया विद द सेम सब्जेक्ट्स, और इनमें भी न्यू टॉपिक कल स्टार्ट हो रहे हैं। और विजेता बैच डेटा साइंस एंड AI का स्टार्ट किया जिसमें कि DBMS एंड डेटा वेयर हाउसिंग में डेली लाइव ले रही हूँ, और इसमें भी मैं रिलेशनल अलजेब्रा आज स्टार्ट करने वाली हूँ। और गेट 2027 के लिए डेटा साइंस AI अनुशासन बैच स्टार्ट हो चुका है, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन बैचेस को। और ये रैंक इम्प्रूवमेंट बैच है जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दोबारा गेट एग्जाम दे करके अपने रैंक को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जैसे आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेंगे, चाहे आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, आपको इन सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। प्लस और आइकॉनिक दोनों में बेस्ट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है क्योंकि इसमें अल्टीमेट बेनिफिट्स है जो प्लस में नहीं है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये जो प्राइसेस मैंने अभी आपको बताए वो प्लस के थे, आइकॉनिक के थोड़े ज़्यादा हैं, ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़े से स्लाइट चेंजेस हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि आपको सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, लेक्चर के PDF नोट्स मिलते हैं, लाइव डाउट क्लास मिलता है ट्वाइस अ वीक, जितने भी एजुकेटर्स हैं सभी के अनअकैडमी में। और जो आपको प्रैक्टिस सेक्शन में इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 10,000 से भी ज़्यादा डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ मिलते हैं, 1000 से भी ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिलती है जहाँ पे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ सारे टेस्ट सीरीज हैं, और आपको डिजिटल चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स भी हर एक सब्जेक्ट के मिलते हैं। ऑल्सो आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलता है जस्ट क्लास के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने बनाया है हर एक सब्जेक्ट का। इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए और 350 SRPs बुक सॉफ्ट कॉपी को अवेल करने के लिए मेक श्योर करें कि आप रेफरल कोड यही अप्लाई करें वाइल टेकिंग द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन HelloSonu01। ऑल्सो आपको अनअकैडमी प्लस में पहले एजुकेटर्स के सारे रिकॉर्डेड कंटेंट मिलते हैं, और प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स आइकॉनिक में भी है। आइकॉनिक में पर्सनल कोच भी है, और आइकॉनिक में प्रिंटेड बुक्स है जो आपके घर तक डिलीवर होंगे, एंड एक्सपर्ट डाउट सपोर्ट भी है। तो ये बेनिफिट्स है आइकॉनिक के। तो दीज आर द लर्नर्स जिनका टोटल 7 लर्नर्स है जिनका AIR 1 आया था गेट 2024 में। नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं अगर आप भी सही टाइम से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें तो ये SRP बुक की मैं बात कर रही थी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, PYQ, शॉर्टकट ट्रिक्स सारे सब्जेक्ट से कवर करता है। ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री है अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हैं तो। ये सिर्फ न्यू सब्सक्राइबर के लिए है, एक्सटेंड या फिर रिन्यूअल के लिए नहीं है। ये SRP का एक पेज है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि क्या होता है सिंगल रिविजन पेज। जैसे कि ग्राफ थ्योरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 10-11 घंटे की क्लास होती है उसकी, आपको उस सबको एक पेज में रिवाइज करना है, दिस इज कॉल्ड SRP। ओके,
तो मेक श्योर करें आपको कोड यही यूज़ करना ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का ऐसा SRP मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिस्कस करना। पहले हम डिस्कस करेंगे IITs के बारे में कि क्या उनका गेट स्कोर होना चाहिए, मिनिमम गेट स्कोर क्या होना चाहिए सो दैट कि आपको ये IIT मिल जाए। तो मैं उन्हीं IITs या NITs या IIM की बात करने वाली हूँ जो लो गेट स्कोर के साथ आपको एंट्री दे सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे IIT दिल्ली की, जो टॉप IITs में आता है। तो IIT दिल्ली का अगर जनरल कट ऑफ देखा जाए तो गेट स्कोर में यहाँ पे बता रही हूँ सारे, तो वो 736 है और EWS का 690 है, देन OBC का 680 है और SC का 560 है मिनिमम गेट स्कोर एंड ST का 450 है। तो ये मैंने आपको IIT दिल्ली का बताया है कि मिनिमम गेट स्कोर जनरल कैटेगरी के 736 होगा, EWX का 690 है, OBC का मिनिमम इतना देखा गया है। वैसे अब मैं आपको डिस्कस करती हूँ IIT गुवाहाटी के बारे में, जो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर IIT में बात करते हैं तो IIT गुवाहाटी भी दूर नहीं है, मतलब कि एक तरीके से। हाँ, और जो मैंने बताया ना IIT दिल्ली, ये कौन से डिसिप्लिन में, तो एमटेक इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये एमटेक इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का मैंने आपको कट ऑफ बताया है जो लो गेट स्कोर के साथ आपको एडमिशन दे सकता है। और ये जो मैं आपको IIT गुवाहाटी का बता रही हूँ, ये एमटेक है इन रोबोटिक्स एंड AI, एमटेक इन रोबोटिक्स एंड AI। ठीक है, तो अगर इसका मिनिमम गेट स्कोर कहें तो ये है 745, ये है 718, दिस इज 679, ये है 512, दिस इज 450। ठीक है, तो 745 है जनरल के लिए, मिनिमम गेट स्कोर 745, EWS के लिए 718, 118 एंड OBC के लिए लाइक सो ऑन। ठीक है, IIT गुवाहाटी के बाद आई विल डिस्कस अबाउट द IIT मंडी। IIT मंडी जो है वो कौन से डिसिप्लिन में है, तो इट इज इन एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसका जो मिनिमम गेट स्कोर है वो होगा जनरल का 736, 1 सेकेंड, आई थिंक इट्स नॉट, हाँ 736, देन इट इज 690, 680 एंड 560, 450। ठीक है, टॉकिंग अबाउट IIT भिलाई, तो इसमें जो एमटेक का है वो भी एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ही है। ठीक है, आई थिंक कुछ डिस्टर्बेंस है, 1 सेकेंड। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अपना वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे ओके, चलिए, तो ये भी अब वर्क कर रहा है। सो हम एमटेक IIT भिलाई की बात करते हैं। IIT भिलाई, इसका भी एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो मिनिमम गेट स्कोर IIT भिलाई का है 628, देन दिस इज 590, 577, 400 एंड 300। ठीक है, तो ये IIT भिलाई का मैंने बताया आपको। देन हम बात करते हैं यहाँ पर IIT पलक्कड़ की। IIT पलक्कड़, ओके, IIT पलक्कड़ का एमटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, एमटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, राइट। इसमें जो मिनिमम गेट स्कोर चाहिए वो है 617 फॉर जनरल, 536 है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 540, 400 एंड 290 ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, देन आता है आपका IIT जोधपुर, ये IIT जोधपुर, इसमें एमटेक डिसिप्लिन है इसमें एमटेक डिसिप्लिन है रोबोटिक्स एंड मोबिलिटी सिस्टम, इन रोबोटिक्स एंड मोबिलिटी सिस्टम। इस डिसिप्लिन में आप एमटेक कर सकते हो IIT जोधपुर में। तो वो है 700, ये है 628, 624, 500 एंड दिस इज 450।
देन आपका आईआईटी पटना, आईआईटी पटना, इसमें एमटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एमटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है। इसमें 700 है जनरल का, 700 ईडब्ल्यूएस का भी है, इसका ओबीसी का 630 है, और एससी एंड एसटी दोनों का 500 है, ठीक है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स के लगभग मैंने आपको बता दिए हैं। और यस, एक लास्ट है आईटी धारवाड़ का, तो इनका है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इनका मिनिमम गेट स्कोर जनरल के लिए 595 होगा, 580 ईडब्ल्यूएस के लिए 577, 400, 300। तो ये टोटल कितने इंस्टीट्यूट्स का, 1 2 3, अच्छा 4 5 6 7 8, हाँ तो 8 आईआईटीज़ का मैंने बता दिया है जो आपको लो गेट स्कोर के साथ हायर करती है, एडमिशन देती है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनआईटीज़, ठीक है। और ये जो एनआईटीज़ का सीसीएमटी जो है उसके थ्रू आपका एनआईटीज़ में एडमिशन होता है, तो उसके कट ऑफ के हिसाब से यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ एनआईटी त्रिची की, ठीक है। तो उनका जो जनरल कट ऑफ था वो 700 था, 670 था ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी का 650 था, एंड 400 350 था एससी एसटी का, इस तरीके से, ठीक है। ये कट ऑफ था। फिर एनआईटी वारंगल की बात करते हैं, टॉप एनआईटीज़ में आते हैं 700, 660, 660, 400 एंड 350। देन बात करते हैं यहाँ पर एनआईटी सूरत काल की, एनआईटी सूरत काल की, इसका जो मिनिमम गेट स्कोर है 610, 570 है, 560 है, 350 एंड 300 फॉर एनआईटी सूरत काल। एनआईटी राउरकेला, एनआईटी राउरकेला का क्या है, तो 560, 510, 500, 390, 290, 500, 390 and 290, this is 500, don't get confused। देन हम यहाँ पे बात करते हैं एनआईटी सूरत की, एनआईटी सूरत की बात करते हैं तो 529, 476, 448, 368 एंड 259, ये मिनिमम गेट स्कोर होता है एनआईटी सूरत का। देन एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी कुरुक्षेत्र का है 438, 381, 348, 381, 348, 288 एंड 245, 288 एंड 245, ठीक है। देन टॉक अबाउट एनआईटी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली 547, ठीक है, 533, 465, 404, 465, 404 एंड दिस इज 265। एनआईटी कालीकट, इसका है 599, 552, 548, 407 एंड 327। एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी दुर्गापुर 505, 451, 447, 331 एंड 252 फॉर एसटी कैटेगरी, ठीक है। एमएनआईटी इलाहाबाद, फाइव सिक्सटी, 550, 550, 340, 250, ये मिनिमम गेट स्कोर है एमएनआईटी इलाहाबाद का।
NIT सिलचर 448, 357, 364, 310 एंड 270। ठीक है, देन यहाँ बात करते हैं NIT हमीरपुर की। NIT हमीरपुर का 453 है, 425, 415, 303 एंड 269। दिस इज फॉर हमीरपुर। NIT जमशेदपुर, NIT जमशेदपुर 501, 467, 430, 357, 262। ये NIT जमशेदपुर का। NIT श्रीनगर, NIT श्रीनगर जनरल का है 367, 344, 339, 269, sorry it is 296 and this will be 266 for ST category. Then आपका MNIT जयपुर, MNIT जयपुर मिनिमम गेट स्कोर है 468, 370, 420, 311 एंड 273। तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए NITs के, और IITs का जो मिनिमम गेट स्कोर रहा है कट ऑफ उसको हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एक IIT गांधीनगर है जहाँ पे आप विदाउट गेट भी एडमिशन ले सकते हो। अब उसमें उनमें ऐसा उन्होंने ऑफर निकाला है इस बार कि विदाउट गेट स्कोर भी यू कैन टेक द एडमिशन इन MTech प्रोग्राम। बट उसमें ये है कि जो जो भी स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस में टॉप 5 में आ रहे हैं, टॉप 10 में आ रहे हैं, जिनका मतलब कि एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा अपने BTech में, तो उनको मतलब कि वो आ सकते हैं। दे कैन कम इन द बिगनिंग ऑफ जुलाई 2025। ठीक है, तो इनका जो एप्लीकेशन डेट है वो ओपन कब होगा? तो ये ऐसा है कि आपका लो गेट स्कोर है तो वो तो कर ही सकता है बच्चा, बट जिसका गेट स्कोर ही नहीं है वो भी IITs में एडमिशन ले सकता है। ऐसा अल्टीमेट ऑफर निकाला है आपके IIT गांधीनगर ने। तो इसका जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो अभी भी अवेलेबल है, दैट इज़ 26 मार्च 2025। ठीक है, अनाउंसमेंट जो होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का, ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, वो अनाउंस होगा ये 6 से लेकर के 8 अप्रैल तक। ठीक है ना, और जो रिटन टेस्ट या इंटरव्यू जो भी है वो आपका कब होने वाला है? तो वो होगा 20 अप्रैल 2025 से लेकर के 20 मई 2025 के बीच में कभी भी हो सकता है। तो ये था। तो इसमें गेट स्कोर नॉट रिक्वायर्ड, नो नीड ऑफ गेट स्कोर, ऐसा यहाँ पर इन्होंने अपना हाईलाइट किया है। और इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेंगे। ठीक है, तो जिसका वैलिड गेट स्कोर होगा, मतलब कि वैलिड गेट स्कोर है, तो उसका जो मंथली स्टाइपेंड है वो 15,400 पर मंथ है। और जिसका वैलिड गेट स्कोर नहीं है उसको भी मतलब कि यहाँ पर मिलेगा स्टाइपेंड, और वो होगा 6,000 पर मंथ का। मतलब कि ऐसा नहीं कि विदाउट गेट स्कोर वाले को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की थी जो अभी ज़रूरत नहीं है जानने के लिए आपको। यस, वन मोर थिंग जो हम IIM के बारे में डिस्कस करेंगे, हमने IITs NITs के बारे में तो डिस्कस कर लिया ना, हाउ टू। यस, एक और चीज़ है कि आप MTech RA प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई टू MTech RA प्रोग्राम, रिसर्च असिस्टेंट MS रिसर्च, इसके बहुत मतलब मुझे डाउट्स आ रहे थे, और PhD इन IITs। ठीक है,
ये भी एक सवाल है जो स्टूडेंट्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखो, इसमें क्या होता है कि जिन स्टूडेंट्स को एमटेक में नहीं एडमिशन मिल रहा है, तो एमएस एमटेक मतलब कि उनके डिसिप्लिन में नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होता है कि एमटेक आरए जो है वो एक रिसर्च का प्रोग्राम होता है, जिसमें कि आप फुल टाइम प्रोग्राम है, इसमें 2.5 से 3 साल लग जाते हैं अगर मैं इसकी बात करूँ तो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं बेस्ड ऑन द गेट स्कोर के थ्रू होता है ये, बट इसमें उतना गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और बीटेक का सीजीपीए इन दोनों के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। और फिर आपका प्रोग्रामिंग टेस्ट होता है एंड देन यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, और फिर फाइनल सिलेक्शन होता है उसके बाद आपका। ठीक है, तो ये था एमटेक रिसर्च असिस्टेंटशिप का। ठीक है, आरए का। दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर ऑल दिस थिंग, एमएस रिसर्च, पीएचडी इन आईआईटी, सबका इसी तरीके से यहाँ पर है सिलेक्शन। एंड टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू गेट एडमिशन इन आईआईएम्स, हाउ टू गेट एडमिशन इन आईआईएम्स थ्रू गेट स्कोर, तो गेट स्कोर के थ्रू भी आईआईएम में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मतलब कि एमबीए के लिए ऑब्वियसली इस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन के लिए जाओगे, तो क्या क्या है इसमें, एक तो नीति मुंबई। ठीक है, ये आपका एक तरीके से इंस्टीट्यूशन है जो गेट एग्ज़ाम एक्सेप्ट करती है एमबीए के लिए। और यस, यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है फेलो, जिसको हम कहते हैं एफपीएम। ठीक है, एफपीएम दिस इज फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो ऑफर किया जाता है आईआईएम के थ्रू। ठीक है, तो वो कौन कौन से आईआईएम है जो ऑफर करते हैं ये प्रोग्राम, तो उसमें आ जाता है आपका आईआईएम बैंगलोर। ठीक है, आईआईएम इंदौर और आईआईएम लखनऊ, आईआईएम कलकत्ता एंड आईआईएम कोझिकोड। ठीक है, तो ये है, और ये फेलोशिप प्रोग्राम आपको ये प्रोवाइड करते हैं आईआईएम थ्रू गेट स्कोर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज के सेशन में हमने डिस्कस की है। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि वो कौन से आईआईटीज़ हैं जो लो गेट स्कोर के साथ भी आपको एडमिशन एमटेक में दे सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ। मैंने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मंडी, फिर आईआईटी भिलाई, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी जोधपुर और आईआईटी पटना के बारे में और आईआईटी धारवाड़ के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने ये सीसीएमटी का कट ऑफ बताया है। सीसीएमटी कट ऑफ है एनआईटीज़ का। ठीक है, तो ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए है, ज़्यादातर जो ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ही है। एनआईटी त्रिची का क्या, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी सूरत, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी कालीकट, एनआईटी दुर्गापुर, एमएनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी सिलचर, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी श्रीनगर, एमएनआईटी जयपुर। फिर आईआईटी गांधीनगर ने तो एक ऐसा ऑप्शन ही निकाल दिया है कि विदाउट गेट भी आप एडमिशन ले सकते हो एमटेक में, तो उसकी इम्पोर्टेंट मैंने बता दी है। स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा यहाँ पर। एमटेक आरए के लिए कैसे अप्लाई करना है, और एमएस रिसर्च के लिए, पीएचडी इन आईआईटीज़ के लिए कैसे एडमिशन आपको आईआईएम्स में मिलेगा थ्रू गेट स्कोर, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर होंगी। तो यहीं तक था इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो। वैसे तो ये सेशन में लाइव रखने वाली थी, बट क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिला तो मैं इसको रिकॉर्डेड ही अपलोड कर रही हूँ। बट फिर भी आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर, जहाँ पे स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं और जो डाउट मैं क्लियर कर पाती हूँ वहाँ पे मैं करती हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से जा कर के ले लीजिए, क्योंकि ये ऑफ़र ख़त्म होने वाला है 60% ऑफ का
रेफरल कोड आपको यूज़ करना है, मेक श्योर करें कि आपको कोड यही यूज़ करना है हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, पर आपको इसके साथ साथ पर्सनल गाइडेंस और 350 SRPs बुक भी मिलेगा। सारे नए नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कीजिए, SRP बुक आपको फ्री मिल जाएगी और पर्सनल मेंटरिंग भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।